हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? देखिए दोस्तों, कुवैत में एक रोज दिन पर दिन ऐसी चेकिंग हो रही है। चेकिंग में सारे प्रवासी कुछ ना कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला आया है कि कुवैत एयरपोर्ट पे एक पायलट को और एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिनको गलत काम करने के आरोप में मतलब कुवैत डॉक्टर एंड पायलट अरेस्टेड इन मतलब बहुत ही मतलब ये लोग इन लोगों के पास में नशीली गोलियां और बहुत से सारे मतलब सामान मिला है। तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, गंभीर आरोपों की पुष्टि की है। और इन लोगों के पास में से 67-64 गोलियां पाए जाने के बाद पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है ये गोलियां थी, तो उन्होंने उनसे ये गोलियां उसी एयरलाइंस में काम करने वाले एक सहकर्मी पायलट से मिली थी। तो पायलट को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस सुराग पर कार्रवाई करते अधिकारियों ने दूसरे संदिग्ध एक कैप्टन पायलट को भी कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर के कबूल सामने कबूलनामे करने आने पर पायलट ने कथित तौर पर यह जानकारी की पुष्टि की। उसके बाद उसके घरों में भी जाकर के तलाशी ली गई, जहां पर भी 500 मतलब एक घर में अधिकारियों को 500 बिना लाइसेंस वाली गोलियों का जखीरा मिला। सबा अल बहरी इलाके में घर की तलाशी लेने पर 67 बोतलें शराब की जो कुवैत में अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। उसने भी इस बात को कबूला है कि ऑनलाइन डिलीवरी के लिए वो लोग मतलब ये सब काम करते थे और ये गलत काम करते थे। दोस्तों, अगली जानकारी ये है कि एक स्कैमर ने कुवैत पुलिस बन करके फोन किया। ठगी बनने वाले का चेहरा वायरल हो गया है कि ये शख्स जो है कि लोगों को कुवैती पुलिस बनकर के कॉल करता था। एक संदिग्ध का कॉल आने पर एक बड़ी ठगी का प्रयास विफल हो गया, जिसमें खुद को सालमिया पुलिस स्टेशन का कर्मचारी बता रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, लेकिन जब उसको निवासी को शक हुआ तो उसने कॉलर का पुलिस आईडी दिखाने की मांग की। तब मामला उलझ गया और उस व्यक्ति ने उसकी बोली की जो पोल खोल दी, जो कुवैती तुझे पाकिस्तानी अरबी जैसी लग रही थी। पता ये चला कि वो जो ठगी करने वाला एक पाकिस्तानी व्यक्ति था और जो कुवैती पुलिस की वेशभूषा धारण कर रहा था। दोस्तों, अगर ऐसा आपके पास में कोई भी कॉल आता है तो ऐसी कॉलों से ना डरे, डायरेक्ट सीधा बोले कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, बस। इसके अलावा किसी से ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, या फिर उससे अपनी आईडी दिखाने के लिए, शो करने के लिए कहिए। नहीं तो पहली बात तो ऐसे कोई भी स्कैमर का कॉल आता है तो आप लोगों को उठाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुवैत में अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई, भारतीयों और नेपालियों समेत 52 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब क्या हुआ है कि चेकिंग में एक वैसा भंडाफोड़ किया गया है जिसमें कुवैत के जो मतलब गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष निगरानी में अपने सामने मतलब साथ में एक ऐसा ऑपरेशन चलवाया जिसमें 52 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें नेपाली और भारतीय ज्यादा शामिल है, जो कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर बनाई गई शराब की फैक्ट्रियां कुवैत के अलग अलग इलाकों में ये लोग कर रहे थे। इनमें से बहुत से 6-7 एरियो में इन लोगों ने मतलब ये फैक्ट्रियां लगा रखी थी। बहुत सारी गाड़ियां थी जो कच्चा माल को इधर उधर से लाने ले जाने में काम करते थे। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि मिशरफ, जाबर अल अहमद और नहदा, फैहा, साद अल अब्दुल्ला और अल कसूर में किराए पे घरों पर बड़े पैमाने में शराब के कारखानों में बदल दिया, जो कि शांत आवासीय एरिया है। और कारखानों में बदलने यहाँ पे जानबूझकर संदेह को दूर करने के लिए, सामान्य घरेलू जीवन जीने के लिए ये लोग ऐसे में घुलने मिलने के लिए चुना गया था, ताकि अंदर कच्चे माल से भरे हुए जो लाने ले जाने में दिक्कत ना हो। और कानूनी वारंट हासिल होते ही विशिष्ट टीमों ने सभी जो है टारगेट किए गए घरों पे सुबह सुबह छापेमारी की और शुरू की। उनमें से बहुत से मतलब ऐसे जो है कि भारी मात्रा में शराब बनाने वाले जो केमिकल, हजारों प्लास्टिक की बोतलें जो पहले से भरी हुई थी, बिक्री के लिए तैयार थी। और 8 गाड़ियों का भी जो इस्तेमाल को मतलब इधर से उधर जो डिलीवरी करने के लिए मुहैया कराया जाता था। गिरफ्तार किए गए लोगों में संदिग्ध शामिल है। इनके पास से भारी मात्रा में नकदी, पैसा गिनने वाली मशीन भी मिली है। मतलब इतना इनसे कमाई होती थी कि पैसा नहीं गिन पा रहे थे, तो पैसा गिनने वाली मशीन, इनमें से 30 आदमी और 22 औरतें भी शामिल है, जिन पर शराब बनाने और उसको मतलब बेचने का आरोप है। अधिकारियों ने इस छापेमारी को एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई बताया और जीत बताया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये कार्रवाई सभी अपराधियों को हमारे कानूनों। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कुवैत में रहते हैं तो कुवैत के कानून का पालन करें और वहां के हिसाब से रहें। ये गलत काम करने से बचे, नहीं तो आपका भी अंजाम ऐसा ही होगा और आप लोग भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे या लाइफ टाइम यहाँ पे जेल आपको काटनी पड़ सकती है।